अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। 3 खबरों पर जो बात करने वाले हैं पीएसएल के हवाले से। बड़ी जो है वो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है ख़ासतौर पर पेशावर वालों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भाई साहब खुर्रम शहजाद मेलबर्न टेस्ट से पहले ही जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नसीम शाह के हवाले से खबर निकल के आ रही है, उस पर भी जो है बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो खुर्रम शहजाद के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि ताज़ा तरीन जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। खुर्रम शहजाद जो है वो मेलबर्न टेस्ट से पहले जो है वो रूल आउट हो चुके हैं। आज सुबह ही जो है वो अलामिया जारी किया गया है। आप सबको पता है कि जब पहला टेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर खुर्रम शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उम्दा कारकर्दगी दिखाई। वहाँ पर स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेबोशन, इसके अलावा और भी जो है वो 2-4 खिलाड़ियों को आउट किया था। बड़ी जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन उसके बाद उनको एक साइड पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ, जिसके बाद एमआरआई भी रिपोर्ट भी कराएगी। अब उसके बाद खबर निकल के आ रही कि वो रूल आउट हो चुके हैं, उनको जो है वो घर वापस भेज दिया जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के यानी कि जब भी टेस्ट सीरीज़ होती है तो कोई ना कोई हमें इंजर्ड ही नज़र आता है। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ अबरार अहमद भी इंजर्ड हो गए थे। इससे पहले शादाब खान भी, यानी कि पाकिस्तान के काफ़ी लड़के जो है वो इंजर्ड होते जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, दूसरे टेस्ट में देखना होगा, पता नहीं कौन इंजर्ड होगा, या फिर इनके ऊपर सही तरीके से कड़ी नज़र नहीं रखी जा रही, या फिर इन लड़कों को माइनर सी इंजरी रहती है, ये बताते नहीं और मुकाबला जो है वो खेल रहे थे। इनके ऊपर जो सही तरीके से अगर नज़र रखी जाए तो कहीं ना कहीं पर इनको शुरुआत में रेस्ट दे दिया जाए, इतना बड़ा काम जो है वो ना हो सके। नसीम शाह भी इसी तरीके से हुआ था, वो भी इसी तरीके से इंजर्ड हुए थे, और खुर्रम शहजाद के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ। अब वो लेट्स सी घर आएंगे, उनकी जगह पता नहीं कौन जो है वहाँ पर बॉल डालेगा, ये तो अलबत्ता दूसरे टेस्ट मैच में ही जो है वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेशावर से निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि अरबाज नियाज स्टेडियम पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, लगभग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जो है वो पूरे तरीके से रेडी है। कल जो है पीसीबी की तरफ से वहाँ कुछ एक टीम जो है वो भेजी गई थी दौरे के लिए, देखने के लिए गई थी कि भाई चेक किया जाए किस तरीके से जो वो स्टेडियम बन चुका है, क्या यहाँ पर कोई मुकाबला करवाया जा सकता है, पीएसएल का नहीं करवाया जा सकता। तो खबर निकल के आ रही है कि पीसीबी चाह रहा है अरबाज नियाज स्टेडियम जो तैयार हुआ उसके अंदर जो है वो कम से कम एक एक्सीबिशन मैच जो है वो करवा लिया, जैसे पिछली साल भुगटी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था कोयटा के अंदर। तो पीसीबी इस बार चाह रहा है कि हम पेशावर के अंदर भी जो है वो एक नुमाइशी मैच करवा ही दें, यानी कि स्टेडियम वैसे देखा जाए तो पीएसएल के मैचेस इसके अंदर बनते हैं। आप पीएसएल के डायरेक्ट जो है वो 1-2 बड़े मैचेस ही करवा दो, पीएसएल के बड़े खिलाड़ी भी आ जाएंगे वहाँ पर। लेकिन एक्सीबिशन मैच करवाना मैं समझता हूँ कि बेहतर भी है, बेहतर नहीं भी है, लेकिन एक मैच ही आप वहाँ पर करवा लें तो और ज़्यादा जो है वो दिलचस्प मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी पेशावर के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि एक्सीबिशन मैच भी करवाया जा रहा है, यानी कि क्रिकेट जो है वो बैक होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पर अगले साल क्या पता पूरे जो है वो पीएसएल के 2 से 4, 5 से जितने भी पेशावर के मुकाबले हों वहाँ पर जो है वो करवाए जाएँ पेशावर अरबाज नियाज क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी तरफ हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम पर भी जो है वो नज़र रखी गई है, वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। और अरबाज नियाज क्रिकेट स्टेडियम अभी अंदर से जो है वो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, उसका पूरे तरीके से जायज़ा लिया गया है कि ये तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाएगी। अरबाज नियाज स्टेडियम तैयार ना हुआ तो फिर उसके बाद हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम, उसमें जो है वो ये मुकाबला करवाया जाएगा एक्सीबिशन का। और बताया जा रहा है कि अगर मुकाबला फ़र्ज़ कर लें कि कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का रहने वाला है एक्सीबिशन मैच का, अगर ये पॉसिबल ना हो सका तो फिर कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पेशावर ज़ल्मी अपना एक्सीबिशन मैच खेलने वाली है। इसके हवाले से भी जो है वो इसी हफ्ते तक या फिर अगले हफ्ते तक 12 दिन तक कोई ना कोई रिपोर्ट जो है वो जारी पूरे तरीके से निकल के आ जाएगी, वो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ना कुछ जो है वो हो ही जाएगा। एक एक्सीबिशन मैच जिस तरीके से पहले हुआ था, आप सबको पता ही होगा कि एक्सीबिशन मैच जो है वो किस तरीके से होता है, जैसे भुगटी क्रिकेट स्टेडियम में होता कोयटा वर्सेस पेशावर, उसमें भी खासी जो है वो आवाम हमें देखने को मिली थी, खासे लोग जो है वो आते, ग्राउंड के बाहर भी लोग खड़े हुए थे, अंदर भी लोग खड़े हुए थे। तो इस तरफ मैं समझता हूँ कि जो हयाताबाद वाला क्रिकेट स्टेडियम है उसमें तो कम कैपेसिटी है, कम लोग जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरा क्रिकेट स्टेडियम अरबाज नियाज स्टेडियम जो ओरिजिनल पेशावर का स्टेडियम है, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो ये मुकाबला करवाया जा सकता है एक्सीबिशन मैच का। इसके अलावा डोमेस्टिक को भी जो है वो बहाल किया जा रहा है पेशावर के अंदर, वहाँ डोमेस्टिक के मैचेस भी जो है पूरे तरीके से रहेंगे। और टीम जो है पूरे तरीके से कल मुआयना करके चली गई है। अब जो पीसीबी को
अलामिया जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद पीसीबी अपनी जो है वो कोई ना कोई जारी कर देगा, वो भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नसीम शाह के हवाले से जो है वो खबर निकल के आ रही है कि नसीम शाह भी जो है पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन पीएसएल के लिए आप समझ लें कि एक तरीके से फिट हो चुके हैं। वो ये है कि पीएसएल में जितने भी मुकाबले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उनका नाम नहीं आया तो काफ़ी क्रिकेट फैन परेशान हुए कि यार शायद नसीम शाह दिखे नहीं पीएसएल के अंदर, या फिर कोई और मसला, या फिर ज़्यादा इंजरी है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई नहीं है, नसीम शाह जो है वो पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि नसीम शाह ने आराम आराम से हल्की हल्की जो है बॉल डालना भी स्टार्ट कर दी है, और इस हफ्ते सुनने में आया था कि वो पूरे तरीके से तैयार होकर जो है वो थोड़ी बहुत स्किल्स वगैरह करेंगे। इसके अलावा जिम तो वो कर ही रहे थे उसी टाइम भी पिछले हफ्ते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी की तरफ आते जा रहे हैं, और अब कुछ ही दिनों बाद पूरे रिकवर जो है वो नसीम शाह हो जाएंगे। फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह पीएसएल के अंदर नसीम शाह पूरे तरीके से नजर आने वाले हैं। नसीम शाह को दौरा न्यूजीलैंड के लिए इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि आप सबको पता है फिर माइनर सी इंजरी फिर बनते बनते एक बड़ी इंजरी बन जाती है। फिर एक बॉलर को तो आपको पता है कि पूरा साल 5 महीने 4 महीने जो वो इंतजार करना ही करना पड़ता है। तो इसलिए भाई साहब पीसीबी ने रिस्क नहीं लिया, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो उनको आपको पीएसएल में जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तभी जो है वो दौरा न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट नहीं किया कि यार कुछ हो ना जाए, तो यकदम से तो नहीं ला सकते, लेकिन फिर आपको पीएसएल के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। ये थी 3 बड़ी बड़ी रिपोर्टें जो मैंने आपको सुबह सुबह शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुँचते रहे।